माँ मुरारिश्च त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्रश्च शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शांति करा भवन्तु। देहि में सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। सौंदर्य की प्राप्ति, प्रत्येक कार्य में सफलता, घर में माँ लक्ष्मी के आगमन की इच्छा रखने वाले एवं शुक्र ग्रह की प्रसन्नता के लिए शुक्रवार की कथा को सुनते हैं। तो आइए हाथ में चावल के दाने या सफ़ेद पुष्प लेकर शुक्रवार की कथा का श्रवण करते हैं। एक समय की बात है कि एक नगर में 3 मित्र रहते थे। उनमें पहला कायस्थ, दूसरा ब्राह्मण तथा तीसरा वैश्य जाति का था। उनमें परस्पर गहरी मित्रता थी। उन तीनों का विवाह हो चुका था। ब्राह्मण और कायस्थ के लड़के अपनी पत्नियों के साथ रहते थे, अर्थात अपनी पत्नियों को गौना कराकर घर ले आए थे। लेकिन वैश्य के लड़के का गौना नहीं हुआ था। एक दिन जब तीनों नदी किनारे बैठे हुए थे, तब कायस्थ के लड़के ने कहा, हे मित्र, तुम अपनी स्त्री को घर क्यों नहीं लाते? स्त्री के बिना घर सूना लगता है। संसार में जितने भी आनंद हैं, उन्हें स्त्री के साथ ही भोगने में आनंद आता है। यह बात वैश्य के लड़के को जच गई। वह कहने लगा, मैं अभी जाकर अपनी पत्नी को लेकर आता हूँ। तब ब्राह्मण के लड़के ने पंचांग देखकर कहा, हे मित्र, अभी मत जाओ, क्योंकि इस समय शुक्र अस्त है। जब शुक्र उदय हो जाए तब ही अपनी पत्नी को विदा कराकर लाना। लेकिन वैश्य के लड़के को तो जिद हो गई। वह किसी प्रकार नहीं माना। ब्राह्मण के लड़के ने पुनः मित्र को समझाया कि शुक्र के अस्त होने के साथ ही संसार में मिलने वाली समस्त संपत्तियां भी अस्त हो जाती हैं तथा माँ लक्ष्मी भी शुक्र अस्त में किए जाने वाले कार्यों से प्रसन्न नहीं होती हैं, तो उस कार्य में व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती है। वैश्य के लड़के की जिद इस हद तक पहुंच गई कि उसके घर वालों की तथा किसी की भी बात को उसने नहीं माना और वह तो अपनी पत्नी को लिवाने के लिए चल दिया। जब वह ससुराल पहुंचा तो उसको आया हुआ देखकर ससुराल वाले भी चकरा गए। उन्होंने अपने जामाता के स्वागत सत्कार में कोई कमी नहीं छोड़ी और उनसे पूछा कि कैसे आना हुआ। तब वैश्य पुत्र कहने लगा, मैं अपनी पत्नी को विदा कराने आया हूँ। ससुराल वालों ने भी उसे बहुत समझाया कि इन दिनों शुक्र अस्त है, उदय होते ही आप अपनी पत्नी को अपने साथ ले जाइएगा। लेकिन उसने एक न सुनी और पत्नी को ले जाने का आग्रह करता रहा। जब वह किसी भी प्रकार न माना तो ससुराल वालों ने लाचार होकर जामाता की इच्छा को रखा और अपनी पुत्री को खूब सारा धन देकर विदा कर दिया। वैश्य पुत्र अपनी पत्नी को एक रथ में बैठाकर घर की ओर चल दिया। थोड़ी दूर जाने पर ही मार्ग में उसके रथ का पहिया टूटकर गिर गया और बैल का पैर टूट गया। उसकी पत्नी जमीन पर गिरकर घायल हो गई। जब आगे चले तो रास्ते में कुछ लुटेरे मिले। उनके पास जो भी धन, वस्त्र और आभूषण था, उस सबको लुटेरों ने छीन लिया। इस प्रकार अनेकों कष्टों का सामना करते हुए जब पति पत्नी अपने घर पहुंचे तो आते ही वैश्य के लड़के को सर्प ने काट लिया। वह मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उसकी स्त्री अत्यंत विलाप कर रोने लगी। वैश्य ने अपने पुत्र को वैद्यों को दिखलाया तो वैद्य कहने लगे कि 3 दिन में इस विष का संपूर्ण प्रभाव शरीर पर हो जाएगा और इसकी मृत्यु हो जाएगी। यह बात जब मित्र ब्राह्मण को पता लगी तो उसने घर आकर कहा कि सनातन धर्म की प्रथा है कि जिस समय शुक्र अस्त हो उस समय अपनी स्त्री को विदा कराकर कोई नहीं लाता। नवीन पुत्र घर में उत्पन्न हुआ हो, घर में किसी का विवाह हुआ हो, कोई भी कार्य, गृह प्रवेश इत्यादि शुक्र के अस्त में यदि किए जाते हैं तो वे सफल नहीं होते हैं। यह मित्र भी अपनी स्त्री को शुक्र अस्त में विदा करवा कर लाया है। इसी कारण सारे विघ्न उपस्थित हुए हैं। यदि यह दोनों ससुराल वापस चले जाएं और शुक्र के उदय होने पर पुनः आएं तो निश्चय ही विघ्न टल सकता है। सेठ ने अपने पुत्र और उसकी पत्नी को शीघ्र ही ससुराल वापस पहुंचा दिया। वहां पहुंचते ही धीरे धीरे वैश्य पुत्र की मूर्छा दूर होने लगी और साधारण उपचार से ही सर्प विष से मुक्त हो गया। अपने दामाद को स्वस्थ देखकर ससुराल वाले अत्यंत प्रसन्न हुए। वैश्य पुत्र अपनी ससुराल में ही स्वास्थ्य लाभ लेता रहा तथा जब शुक्र का उदय हुआ तब हर्षपूर्वक
शुक्र ग्रह के निमित्त विभिन्न प्रकार के दान इत्यादि कर तथा 1 वर्ष तक शुक्रवार की कथा सुनने का संकल्प लेकर दोनों घर आकर आनंद से रहने लगे। शुक्र देव की कृपा से, शुक्रवार की कथा के प्रभाव से तथा माँ लक्ष्मी की कृपा से दोनों ने अपना संपूर्ण जीवन आनंद पूर्वक जिया। इस कथा को सुनने से अनेकों प्रकार के विघ्न दूर होते हैं तथा घर में विभिन्न प्रकार के भौतिक सामग्रियों की बढ़ोतरी होती है तथा माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। बोलिए शुक्रदेव भगवान की जय, बोलिए माँ लक्ष्मी की जय। कहते को सुनते को हुंकारा भरते को इस कथा को सुनने का पुण्य लाभ प्राप्त हो।